वस्तुतः धर्म के मामले में अगर देखा जाए तो हम सबको विचारणीय होना ही चाहिए। और व्यक्ति जब विचार करेगा तो धर्म को मानवता से जोड़ेगा, और धर्म को जब मानवता से जोड़ेगा तो निश्चित रूप से वही करेगा जो मानव के हित में होगा। और मानव के हित में किया गया धर्म धर्म होता है। जो मानव का ही अहित कर दे वो धर्म कैसा धर्म। हमारे संतों ने युगों युगों से हमको यही सिखाया। आज भी देखेंगे आप, ऐसे संत हैं जिन्होंने लाखों लाखों घरों में संस्कार की लहर जगा दी। अच्छा, प्रैक्टिकली रूप से आप देख लीजिए तो कोरोना विदेश से आया, बर्ड फ्लू विदेश से आया, तमाम जितने वायरस हैं, तमाम नाम हैं, सब विदेश से आए। भारत से आज तक कोई वायरस नहीं कहीं गया ना खुद भारत में। जबकि भारत में कुंभ मेला लगता है, कितना बड़ा बड़ा आयोजन होता है जिसमें भीड़ एक ही जगह इकट्ठी होती है, लेकिन फिर भी भारत में कभी इस तरह का नेगेटिविटी नहीं आई। कारण क्योंकि भारत को प्रारंभ से ऋषि मुनियों ने जीने का एक तरीका दिया है कि खाओ अच्छे से, रहो अच्छे से, और ब्रह्मचर्य से रहो, और तुम्हारा विचार कैसा हो। और मेन है सबसे बड़ा विचार। अगर आपका विचार शुद्ध है तो गंगा, यमुना, पर्वत, वृक्ष सब कुछ आपके लिए काम कर रहा है। और अगर आपका विचार सही नहीं है तो कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए मेरा मानना यही है कि अगर आप सचमुच थोड़ा सा भी धर्म में बिलीव करते हैं तो आप प्रकृति से जुड़िए, एक अच्छे इंसान बनिए, और सबसे बड़ी बात खान पान में पवित्रता लाइए। क्योंकि आज का जो आदमी है देखा जाए तो शुकर कुकर आदि की तरह बस भोग वृत्ति में पड़ा हुआ है। वो तो समाज का, प्रशासन का थोड़ा भय न हो तो आप देखो आज का आदमी कैसा हो गया है। होना ये चाहिए हमारे देश में इस समय, भारत देश में पूरी तरह से जितनी अश्लील साइड हैं, जितने अश्लील वीडियोस हैं, फिल्म हैं, जितना भी ये जो अश्लील व्यापार चल रहा है ना एडों का, मोबाइल से या टीवी से, इसको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। भारत में तो कम से कम पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। फिर देखना भारतीय संस्कृति जितनी जीवंत है वो संस्कृति कितनी तेजी से निखर के आएगी। ये भागवत कथा करने का मेन उद्देश्य क्या है आपका? सबसे बड़ी बात कि मैं एक उस एज में हूँ जिस एज में व्यक्ति सोचता है कि मुझे अब कुछ करना है। तो अगर इस एज से कोई प्रभावित होता है तो एक तो संत का नाता और दूसरा एक मित्रता जैसा नाता है ना, एक उम्र का भी तो नाता होता है। तो उसके चलते मैं कुछ बात कहूँ, और स्वाभाविक रूप से मैं इतने भोलेपन से कहने का प्रयास करती हूँ कि जो हम उम्र मेरे भाई बहन हैं वो लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हमें आगे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। अगर वो लोग थोड़ा सा भी विचार करेंगे कि मेरी ज़िंदगी कहाँ है, कहाँ थी और कहाँ जा रही है, तो मैं समझती हूँ प्रत्येक युवा एक धार्मिक युवा आपको दिखाई देगा, प्रत्येक युवती एक धार्मिक युवती। मैं ये नहीं कह रही हूँ हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, क्योंकि अगर विचार की धारा में आप कहीं मूल में जोड़ोगे तो धर्म मतलब एक ही होता है। धर्म मतलब एक अच्छा इंसान, एक अच्छा इंसान। और सनातन संस्कृति ने सबसे पहले एक अच्छे इंसान की परिभाषा हमको और आपको दी है, इसीलिए ये धर्म परिपूर्ण है और संपूर्ण है। और मुझे लगता है कि मैं भागवत कथा करके यही मैसेज दे रही हूँ कि हो सके तो अपने धर्म को पहचानिए, कर्म को पहचानिए, विचार करिए। अगर सही चीज़ें आपको सही लगने लग रही हैं तो आप उनको सही करने का संकल्प ले लीजिए। हमने सुना आपकी कथाओं में आप संत आसाराम जी बापू का समर्थन करते हैं, तो आपको नहीं पता कि आसाराम जी बापू जेल के अंदर बंद हैं, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई? निश्चित रूप से कि मीडिया ने बहुत सारा आसाराम बापू जी के विषय में अच्छा बुरा यानी क्या क्या कहा है, मतलब कहना नहीं कहना वो सब कुछ उड़ाया है। देखिए, टीआरपी का व्यापार है, मीडिया में टीआरपी का व्यापार है। अगर मीडिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक तरह से षड्यंत्र के तहत हो रहा है, चूँकि आपको विदेशी पैसा मिलता है। अगर आप भारतीय संस्कृति के किसी अगुवा को इस तरह से बदनाम कर देंगे तो निश्चित है जो पढ़ा लिखा जनरेशन है वो तुरंत ही दूसरे धर्म की ओर भाग जाएगी और एक ऐसा वो उच्छृंखल जीवन जिएगी। वो कहेगी मैं किसी को नहीं मानता, देखो इतने बड़े लोग हैं, इनके ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं किसको मानूं, धर्म बोल के मेरे लिए कुछ नहीं, गुरु बोल के मेरे लिए कुछ नहीं, ऐसा उसके जीवन में। ये एक षड्यंत्र है। कौन करेगा षड्यंत्र? हिंदू संतों पे कौन फंसाएंगे इन संतों को?
भैया पूरे दुनिया में षड्यंत्र न होता तो इतने सारे देश कैसे धर्म परिवर्तन के शिकार बन जाते। ये तो इतिहास है, इसे तो कोई नहीं भूल सकता कि आज सीमाओं पे कितने सारे धर्म परिवर्तन हुए, कभी मारकाट के द्वारा, कभी किसी चीज़ के द्वारा। जब सीमाओं में बंटवारे हुए तभी भी इस तरह के लोग लगे ही रहते हैं हमेशा अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। तो बस वो ही ताकतें हैं, और वो ताकतें ऐसा नहीं केवल हिंदू धर्म पे ही काम करती हैं, ये आपस में भी लड़ते मरते हैं। आप दूसरे देशों में देखेंगे तो आपस में भी लड़ते मरते हैं ये लोग। मेरा कहना यही है कि अगर आप देश के जागरूक नागरिक हैं तो आप मीडिया से, आप पुलिस से, आप समाज से इतना सीखिए जितने की आपको ज़रूरत है। आप उसके चक्कर में मत फंसिए कि टीआरपी में लोग क्या क्या कहे जा रहे हैं। सच्चाई को सच्चाई देखने का इतना तो मादा अपने पास होगा कि नहीं। अगर सच्चाई को सच्चाई देखना आता है आपको, तो मुझे लगता है कि आपको पता चल जाएगा कि जितना कहा जा रहा है क्या उतना सब सच है। वैलेंटाइन डे में युवा मौज शौक में मना रहा था, तो संत आसाराम जी बापू ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिन की शुरुआत की थी। पूरे भारत में नहीं, विश्व भर में वो फैल गया, तो क्या कहोगे उसके बारे में? हाँ, हमें ये बहुत अच्छा लगा, और ये ही होना चाहिए। प्रेम की जो सात्विक परिभाषा है, प्रेम का जो सात्विक रूप है, वही देना चाहिए। और अभी आपको जानकर खुशी होगी कि अभी भागवत कथा के प्रथम दिन जब हम लोग तो वह उस दिन 14 फरवरी ही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पंडाल में अपने यजमान परिवारों को बिठा के, और पूरी भीड़ जितनी आती और जिसके माता पिता यहाँ पे मौजूद थे उन सबको बिठा के हम लोगों ने कथा के बीच में मातृ पितृ दिवस ये सब मनाया था हम लोगों ने। और ये दुर्भाग्य है मेरी भारतीय संस्कृति का कि उसको पाश्चात्य की हवा लग गई है। पाश्चात्य की हवा लगने से नुकसान ये हो रहा है कि अब वैलेंटाइन डे होगा, रोज़ डे होगा, ये होगा, वो होगा, तो आज प्रपोज हुआ, फिर 21 फरवरी को बैकअप हो जाएगा। तो हमारी संस्कृति में तो बैकअप जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। हमारी संस्कृति में या तो प्रेम होता था या तो नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, आज उससे प्रेम हुआ, आज उससे, वो प्रेम नहीं है, वो आकर्षण है, वो शारीरिक आकर्षण है। वो पहले भी था और हमेशा रहेगा। किसी भी स्त्री या पुरुष का शारीरिक आकर्षण किसी भी योनि में है, प्रत्येक योनि में। हमारे संतों ने, हमारी संस्कृति ने ये किया कि उस आकर्षण को ब्रह्मचर्य के द्वारा, संस्कार के द्वारा इस ढंग से मोड़ा कि लोग ये कहें कि ये जो आकर्षण है इसके बलबूते हम सुखपूर्वक रहेंगे, ना कि भोग करेंगे, है ना कि आज ये पुरुष चेंज हो गया, आज ये स्त्री चेंज हो गई। ये नहीं, ये हमारी संस्कृति में नहीं। तो अगर ये चीज़ हमें सिखा दी जाए कि जो प्रेम का शुद्ध रूप है वो माँ से शुरू होता है, वो पिता से शुरू होता है, तो शायद ये संस्कृति को बचाया जा सकता है। और बापू ने ये किया था और हम भी कर रहे हैं, और अभी तो बहुत सारे संत कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल कम से कम 20,000 जगह ऐसी हैं पूरे भारत देश में जहाँ मातृ पितृ दिवस मनाया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। बापू पे इतने गंभीर आरोप लगे, उसके बावजूद भी मतलब करोड़ों की संख्या में बापू के फॉलोवर्स हैं, उनके साधक हैं, तो उनके भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? अगर आपकी निष्ठा सच्ची है, आपकी गुरु भक्ति सच्ची है, तो आप कहीं पर भी रहिए, आपको आपके गुरु की कृपा मिलेगी ही मिलेगी। अगर दुष्ट आपकी जो सात्विक ऊर्जा थी जिसे आप गुरु कहते थे उसको बंद भी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो इससे आपकी निष्ठा पर फर्क नहीं आना चाहिए। अगर आपकी निष्ठा सच्ची है तो, और अगर आप दुनिया के देखे पे चलते, आप अपनी गुरु की आंख देख के चलते हैं या दुनिया की दिखाई हुई आंख से चलते हैं। अगर आप दुनिया की दिखाई हुई आंख से चलते हैं तो आपका कोई इलाज नहीं है, और अगर आप गुरु की आंख से चलते हैं तो ये निश्चित रूप से है कि आपको ये जानने में देर नहीं लगेगी कि क्या सच्चाई है और क्या